देश को देख लो कितना साफ सुथरा चल रहा है। लाख आदमियों को आप खाना खिला रहे हैं, आप 10 आदमियों को खाना तो खिला के दिखाओ अपने घर में। 3 दिन तो उन 10 जो आदमी आए उनके बर्तन कौन दूँ हैं। यहाँ तो हाथों हाथ सप्लाई होती है। ये तो नज़ारा है, करिश्मा है, पता नहीं जो है ना कल्पना। जिन आश्रमों में मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ मैंने एक दुकानदारी देखी। उनके बाहर गेट के बाहर चाय की दुकान मिलेगी, बिस्कुट की दुकान मिलेगी और कुछ रेहड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ तो जो ये 100 एकड़ में जो बना रखे हैं गुरु ही रामपाल जी महाराज जी पार तारेंगे। ये तो परम पिता परमात्मा भी 800 हजारों साल पहले जब हम आश्रम में गए वहाँ लिख रखे थे कि भी आने वाले समय में इस रूप में जो है ना भगवान आएंगे। और बड़े बड़े जो विद्वान हो लिए जो 600 700 साल पहले जो चीज़ लिखी थी वो रामपाल महाराज जी पर फिट बैठती हैं। इसलिए रामपाल महाराज ही जगत गुरु हैं। और कबीर साहब धर्मवीर क्रांति दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष, जिसको जुलाया समाज बोलते हैं। आज ये हमारे जो भाई हैं ये गोवाना से हैं, ये जुलाया समाज के हैं। और ये टीवी के माध्यम से प्रचार के माध्यम से पहले सुनते थे कि भी संत रामपाल जी का जो आश्रम है वहाँ कबीर महाराज जो हैं उनको जो है भगवान माना जा रहा है। और जब इन्होंने यहाँ आकर के देखा तो देखिए जो कोई मकान बनाता किसी भी बिरादरी का मकान बनाता है तो उस पर लिखता है भाई फलाना ये मेरा मकान है। और यहाँ तो आश्रम में आके जब लाखों लोग जो हैं यहाँ अनुयायी आए हुए हैं, जब इन्होंने देखा कि भाई इस बारने का जो ये मकान बना है इस पर जो है ना लिख रखा है दानक रूप रहा करतार, यानी कि दानक भगवान है। तो ये बात लिखने से हमारे पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि भी संत रामपाल जी ने जो मकान बनाया है, जो आश्रम बनाया है, उस दानक रूप रहा करतार। इसलिए दानक समाज के लोग जो जुलाया बोलते हैं ये प्रभावित हैं संत रामपाल जी महाराज से। और आज इन्हें प्रेरणा ली है कि जब भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी आश्रम में सत्संग होगा तो दानक समाज के लोग, जुलाया समाज के लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहेगी। आप यहाँ पे आश्रम में मौजूद है, काफी लोग आपके साथ आए हैं, पहली बार आए हैं। आपने बताया टीवी के माध्यम से, टीवी पे देखा था आपने, आश्रम के बारे में सुना था। आज आप यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है सर? यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो सेल्फ मैनेजमेंट है श्रद्धालुओं की, उससे भाईचारे की भावना क्या कुछ देखने को मिलता है? यहाँ लाखों लोग आते हैं, लोगों की व्यवस्था को देखा हमने, लंगर को देखा हमने, यहाँ सफाई के बारे में सुना, भाईचारे के बारे में सुना। जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं, यहाँ तो ऐसा भगवान का जो है तीर्थ स्थल है, किसी की जाति भी नहीं पूछी जाती। यहाँ तो सब भाई भाई मिलके रहते हैं। और आश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं ये है तो चमत्कार, कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बगैर चमत्कार लाखों लोगों की कोई किसी को ये नहीं बता रहा भाई पानी लेके आना है, आपने थाली उठा के लानी है, सलाद लेके आनी है। मतलब ये तो भगवान का, जैसे सुना था ना कबीर महाराज का भंडारा था, और यहाँ तो ऐसा सुना भंडारा खत्म ही नहीं होता। तो चमत्कार है, भगवान का रूप है। और हम तो जो है ना इसलिए भी प्रभावित हैं क्योंकि हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। सभी समाज के लोग कहते हैं हम भाई हम जो लाए यहाँ, तो हमारे को बड़ी खुशी होती है कि देखो कितनी बड़ी बात है। जब हमारे को भगवान मान रहे हैं लोग तो हम क्यों न सबको भगवान माने। आप ये कहना चाहते हैं कि आश्रम में कोई भी छुआछूत, भेदभाव, जात पात का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है सर? यहाँ तो मतलब देखने को मतलब 7 जन्म भी नहीं मिलेगा। एक इस जन्म की बात छोड़िए, यहाँ जो लोगों का प्यार है उस हिसाब से जाति पाति तो बहुत दूर की बात है। अब ये बताइए जो विदेशों में आश्रम है गुरु जी के, वहाँ जाति पाति थोड़ी है। यहाँ तो एक रूप था भाई ये काम इसका कर रहा है, ये जो इसका कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन गुरु जी खत्म कर दिया। अब सोना देखना, ये सोना जो है ना आधे मुँह गिरेगा। क्योंकि इसका कारण ये है यहाँ जो हमारा गरीब समाज है, हम चाहेंगे हमारे समाज की बहू बेटी जो होंगी, हमारा जो परिवार है उसकी शादी भी हम करें। ना हमारे सोने की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे को टेंट की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे को खाना की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये परमात्मा का दरबार है और परमात्मा के दरबार में हम खुला सब कुछ मांगते हैं। क्योंकि भगवान के दरबार में हम कुछ भी मांगे वो हमारे को मिलेगा। तो हम शादी भी हम ना आश्रम में करेंगे आज के बाद में। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादियाँ बेटियों के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया कि वो भारत को दहेज मुक्त रहित करना चाहते हैं, तो ये कितना सक्सेसफुल आपको होता लग रहा है कि ये मिशन जो है उनका सक्सेसफुल होगा? 100%, कितना % आपको लग रहा है? बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। क्योंकि ये नई पहल तो गुरु जी ने अभी की नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चल रही है। अभी यहाँ पता लग गया, महीने के अंदर जो है ना सैकड़ों शादियाँ होती हैं।
और जब भगवान के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है तो ये जो है ना बिल्कुल परमात्मा की दया से बहुत अच्छा चलेगा। जी, क्या आपने ऐसी व्यवस्था पहले कहीं देखी? आप काफ़ी जगह जाते होगे, काफ़ी आश्रमों में भी आपने विजिट किया होगा। मैं उन आश्रमों का नाम नहीं लूँगा जी जिन आश्रमों में मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ मैंने एक दुकानदारी देखी। उनके बाहर गेट के बाहर चाय की दुकान मिलेगी, बिस्कुट की दुकान मिलेगी और कुछ रेहड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ तो जो ये 100 एकड़ में जो बना रखा है परमात्मा ने, इसमें तो जो है ना पूर्ण रूप से आप देख रहे होगे, थाल लोगों के पास ले जाते हैं, लड्डू लोगों के पास ले जाते हैं, खाना उधर खिलाते हैं और लड्डू जलेबी सब कुछ आगे आगे उनको भक्तों को दी जाती है। तो इसका तो जो है ना जितना भी सम्मान की बात की जाए वो भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगेगी, क्योंकि यहाँ तो एक निराली चीज़ है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव जाति हमारी और कोई भी आगे आने वाले टाइम में ना धर्म रहेगा, सभी एक धर्म हो जाएगा, ना जाति पाति रहेगी। क्या आपको लगता है ये बात जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं सच हो पाएगी? कम से कम भी 800 हजारों साल पहले जब हम आश्रम में गए वहाँ लिख रखे थे कि भाई आने वाले समय में इस रूप में जो है ना भगवान आएंगे। और बड़े बड़े जो विद्वान हो लिए जो 600 700 साल पहले जो चीज़ लिखी थी वो रामपाल महाराज जी पर फिट बैठती हैं। इसलिए रामपाल महाराज ही जगत गुरु हैं और कबीर साहब का आशीर्वाद है। जी, एक और बात कही जाती है कि भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनेगा, तो क्या आपको लगता है वो संत रामपाल जी महाराज ही संत होंगे जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? बिल्कुल, जैसे हम भक्तों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ अनुयायी हैं, जो इस आश्रम को चला रहे हैं, उसका जो तालमेल है उस हिसाब से तो वास्तव में लग रहा है कि भाई विश्व गुरु ही रामपाल जी महाराज जी पार तारेंगे। जब ये कहते हैं भाई पत्ता पत्ता बोल लगा, तो हम तो ये कहते हैं भाई गरीब समाज बोलेगा, क्योंकि गरीब समाज का भला होने वाला है। और गरीब समाज का जहाँ भला होता हो और भगवान मिलता हो, गरीब आदमी को क्या चाहिए? बस आदमी को आप खाना खिला रहे हैं, आप 10 आदमी को खाना तो खिला के दिखाओ अपने घर में। 3 दिन तो उन 10 जो आदमी आएंगे उनके बर्तन कौन दूँ हैं? यहाँ तो हाथों हाथ सप्लाई होती है। ये तो नज़ारा है, करिश्मा है, पता नहीं जो है ना कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी लोग आश्रम में नहीं आए हैं या फिर अभी भी वो उन्हीं पुरानी बातों पे विश्वास करे बैठे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? समय की बात है। पहले आप देखिए, जब रामपाल जी महाराज का नाम लिया जाता था तो धीरे से कहा जाता था ये रामपाल महाराज जी का चेला है। जी जी। और आज आप ये देखिए, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गर्व से कहते हैं हम भगवान संत रामपाल जी के शिष्य हैं। और हम भी कह रहे हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं, हम भी भगवान जो है कबीर जी के वो हैं। तो ये जो कुछ समय के लिए जो बोल रहे थे ना, आज आप देखिए, आज जब बोला यहाँ पर आने के बाद में भी पत्ता पत्ता बोलेगा। आप यहाँ देखिए, चेयरमैन यहाँ आते हैं, कांग्रेस के यहाँ आते हैं, भाजपा के MP MLA यहाँ आते हैं। तो ये क्या है? आप इसको साधारण थोड़ी मानेंगे। ये एक समाज को एकता बांधने के लिए एक ये मिशन है। पहले कोई नहीं आता था आश्रमों में, आज तो जो है पूरी लाइन लग रही है। जितने हैं HCS हैं, IAS हैं, मंत्री हैं, सारी लोग भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ तो आखिरी टाइम है ये, यहाँ तो सबको आना ही होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज अगर मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बस संत रामपाल जी के बारे में तो हम क्या बोले, तो सब भगवान है, उनके बारे में बोलना तो हम अपने आप को जो ना संत जी को छोटा कर रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी का आशीर्वाद लिया बना रहे देश प्रदेश के लोगों पर, बस ये है। जी, धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ले भाई, ये थे भाई समाज सेवी और इन्होंने बताया भाई संत रामपाल जी भगवान हैं और ये पहली बार आए थे पूरा गांव राम उठ के। तो अगली बार फिर मिलावांगे ऐसे सज्जन से, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।